पम्मी को हमेशा से ही खाना बनाने, खाने और सबको खिलाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन पम्मी अपने घर के किचन में छोले कुलचे बनाती है और अपनी बहन प्रिया और माँ कांता को खाने के लिए देती है। तभी प्रिया छोले कुलचे चखकर बोलती है, अरे दीदी, छोले कुलचे बने तो अच्छे, बस एक कमी है। तो बताना क्या कमी है? दीदी ये बहुत सिंपल से, मतलब ये छोले कुलचे तो आमतौर पर हर जगह मिल जाते हैं जो आपने बनाए हैं। बनाना ही है आपको तो कुछ हटके बनाओ ना। तेरे कहने का क्या मतलब है, साफ बोलना। दीदी मतलब ये कि इन छोले कुलचों को थोड़ा न्यू स्टाइल दो ना, इनको थोड़ा सा चटपटा बना दो, ताकि जब भी पहले कोई बाइट लेना तो उसकी आंखों में एकदम चमक आ जाए। अरे पर हर किसी को तीखा खाना थोड़ी ना पसंद है। अरे वो इसलिए दीदी क्योंकि हर कोई ऐसे ही छोले कुलचे बना रहा है, तो लोगों की जुबान पर एक ही स्वाद है। जब तक कुछ नया नहीं चखेंगे तब तक स्वाद कैसे आएगा? बात तो तू सही कह रही है। अपनी दोनों बेटियों की बात कांता चुपचाप सुनती है और बोलती है, बड़ी अच्छी सलाह दे रही है अपनी बड़ी बहन को। शादी थोड़ी ना करनी है तुम दोनों को, ऐसे ही तो स्वाद लगवाने हैं लोगों को बस। और कोई ढंग की बात कर लो, एक स्वाद बता रही है तो दूसरी ख्याली पुलाव बना रही है। अरे माँ, पुलाव बनाने की क्या बात है? आजकल लड़कियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। वो सुनिए ना आपने, बीटेक पानी पूरी वाली द रोटी लेडी, वो लोग यूट्यूब पे कितने फेमस हैं। ये यूट्यूब और बाकी सब मुझे मत बता, अपनी अपनी शादी कर लो और घर बसा लो, फिर बना लेना ये तीखे फीके छोले कुलचे। कांता की बात सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और हंसने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। कांता अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर देती है और किस्मत से पम्मी और प्रिया का रिश्ता एक ही घर के दो बेटों के साथ हो जाता है। कांता धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों को विदा कर देती है। दोनों बेटियां देवरानी जेठानी बनकर भी एक साथ घुल मिल कर रहती हैं। ऐसे ही एक दिन प्रिया और पम्मी की सास मोहना बोलती है, प्रिया बहू, पम्मी बहू, सुनो, आज मेरा भाई यानी कि तुम्हारे मामा ससुर घर आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चटपटा सा, अरे तीखा सा खाना बना देना, वो खाने के बड़े शौकीन हैं। जी सासू माँ, जैसा हम दोनों मिलके मामा जी के लिए बहुत अच्छी सी डिश बनाएंगे, बहुत तीखी सी, जो मुझे भी बहुत पसंद है और आप सबको भी पसंद आएगी। पम्मी की बात सुनकर मोहना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पम्मी और प्रिया किचन में जाते हैं और पम्मी हमेशा की तरह अपने फेवरेट छोले कुलचे बनाती है, जिसमें प्रिया उसकी मदद करती है। लेकिन इस बार पम्मी तीखे छोले कुलचे बनाती है और कुछ ही देर बाद मामा जी घर आ जाते हैं और दोनों बहनें मामा जी को छोले कुलचे सर्व करती हैं। अरे वाह, क्या मस्त करारे और तीखे छोले कुलचे हैं, एकदम मक्खन में डूबे हुए। मैंने तो वैसे कुलचे कभी नहीं खाए। मानना पड़ेगा मोना, तेरी बहू के हाथों में तो स्वाद का भंडार है, भंडार। अरे अपनी बहू की छोटी मोटी दुकान खुलवा दे, तुझे रातों रात अंबानी बना देगी अपने हाथों के स्वाद से। कुछ ही देर बाद मामा जी वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही मोहना बोलती है, बेटा खाना अच्छा बना था, इस बात का कोई शक नहीं है। ये तीखे छोले कुलचे अच्छे बने थे, लेकिन तुम्हारे मामा की मजाक करने की आदत है। उन्होंने जो कहा उस बात को दिमाग से निकाल दो। हमारे घर की बहुएं केवल घर का काम करती हैं, उनकी सारी जरूरतें इस छत के नीचे हम पूरी कर सकते हैं। तो ये बाहर जाकर काम करने का विचार अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक रोज प्रिया और पम्मी के पति काम करके घर आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में पम्मी के पति की जान चली जाती है और प्रिया का पति अपाहिज हो जाता है। इस हादसे के बाद से घर के हालात बद से बदतर होने लगते हैं। मोहना बचत के सभी पैसों को खर्च कर देती है, जिसके बाद वह लोगों से कर्जा लेना शुरू कर देती है। यह सब देखकर पम्मी मोहना से कहती है, मम्मी जी एक बात बताइए, आज तो कर्जा लेकर घर चल रहा है, पर आपने ये सोचा है कि कर्जा उतरेगा कैसे? जब आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो कल पैसे कहाँ से आएंगे? कैसे भी आए,
इस बात की चिंता करने की जरूरत तुम दोनों को नहीं है। अगर हम दोनों कोई छोटा सा काम कर लें तो आपकी आसानी से मदद कर सकते हैं। मैं तुम दोनों को पहले ही कह चुकी हूँ कि ये काम करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, समझ गई तुम दोनों? अरे नास पीटी, जब मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर रही हूँ तो फिर तुम ये सब क्यों बोल रही हो? दोबारा मत बोलना। मोहना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रिया और पम्मी कुछ नहीं कहती और दोनों अपने अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दिन मोहना घर भी बेच देती है। अब सभी लोग एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगते हैं। घर के बिगड़ते हालात देखकर पम्मी मोहना के पास जाती है और कहती है, माँ जी, अब तो आपने सब कुछ कर लिया। देख रही हैं ना कि क्या से क्या दिन आ गए हमारे, फिर भी आप अपनी जिद नहीं छोड़ रही हैं। पर अपनी जिद के आगे झुकने से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर काम करना शुरू कर दूं, ताकि हमारे परिवार के बिगड़ते हुए हालात सुधर जाएं। जी माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना कहकर पम्मी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पम्मी प्रिया के साथ मिलकर अपना खुद का तीखे छोले कुलचे का छोटा सा व्यापार करने की सोचती है। जिसके बाद दोनों बहनें मिलकर जैसे तैसे तीखे छोले कुलचे के नाम से एक ठेला लगा लेती है। पम्मी छोले कुलचे बनाने का काम करती तो वहीं प्रिया ग्राहकों को तीखे छोले कुलचे सर्व करने का काम करती। अब दोनों की अच्छी कमाई भी होती थी। पम्मी अपने तीखे छोले कुलचे के ठेले से कमाए हुए पैसे लेकर मोहना के पास जाती है। तभी मोहना गुस्से से बोलती है, ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। अरे ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की कमाई है, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। पर माँ जी, ये पैसे हमारी मेहनत के हैं। आप जानती हैं ना, मेरे तीखे छोले कुलचे सबको कितने ज्यादा पसंद हैं और ये पैसा उसी स्वाद की कमाई का है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको अपने घर की बहुओं का बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं है, पर माँ जी, पर आप ये भी तो सोचो कि जिस घर में बेटे नहीं होते उसमें बेटियाँ ही तो कमाई करती हैं, घर चलाती हैं। देख मम्मी, मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं सुनना तो कुछ नहीं सुनना, अपने पैसे अपने पास रख। मोहना इतना कहकर गुस्से में चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। पम्मी और प्रिया के तीखे छोले कुलचे बहुत फेमस हो जाते हैं। वो लोगों का स्वाद ही बदल देती हैं। दोनों बहनें टीवी और यूट्यूब पर भी खूब चर्चा में आ जाती हैं, जिससे उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू से कहती है, पम्मी बहू, प्रिया बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के काम को नहीं समझा, कभी भी तुम दोनों की कदर नहीं की, हमेशा तुम दोनों के काम के खिलाफ रही। पर सच बात तो यही है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटा तो बाहर जाकर बाहर पैसा कमा कर ले आता है, लेकिन बेटियां अपने घर के साथ साथ ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभालती है और जरूरत पड़े तो एक मर्द की तरह खड़ी होकर पैसा भी कमा सकती है। माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आप बस हमारा साथ दीजिए, फिर देखिए हम अपने छोले कुलचे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। जी माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसके बाद पम्मी वापस अपने तीखे छोले कुलचे बनाना शुरू कर देती है और एक होटल चलाती है और मेहनत करने लगती है। और अब मोहना भी होटल में बैठकर अपनी बहू की मदद करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये तीखी सी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे छोले कुलचे पसंद है, तीखे या फीके।